जय श्री हरि। पंचांग के अनुसार पौष माह की शुरुआत शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 से हो गई है। वहीं 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। ऐसे में यह माह शनिवार 3 जनवरी तक चलने वाला है। पौष मास हिंदू पंचांग का 10वां महीना है, जो आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच आता है। यह महीना सूर्य देव की उपासना, तप, दान और संयम के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। पौष मास का बहुत ही अधिक महत्व है। पौष में सूर्य दक्षिणायन में होते हैं और उनकी पूजा करने से आरोग्य, बुद्धि और तेज मिलता है। इस समय ठंड अधिक होने से तप, जप और ध्यान का फल कई गुना माना गया है। दान, अन्न, वस्त्र और गौ सेवा का इस दिन विशेष महत्व होता है। पौष की अंतिम दिनों में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे शुभ कर्मों की शुरुआत मानी जाती है। पुराणों में पौष मास को पवित्र मास कहा गया है, जहां भक्ति, तप साधक को अत्यंत शुभ फल देती है। चलिए अब हम सुनते हैं एक पौराणिक कथा सुरुचि की और ध्रुव की। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब एक वचन, एक वाक्य हमारी पूरी दिशा बदल देता है। कभी किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार एक व्यक्ति को नीचे खींचने के लिए कहा जाता है, लेकिन वही शब्द किसी के भीतर ऐसा संकल्प जगा देता है कि वह इतिहास बन जाता है। आज की हमारी कथा ऐसी ही है, एक 5 वर्षीय बालक और एक सौतेली माता के कठोर शब्दों की। आइए सुनते हैं सुरुचि की कथा, ध्रुव की तपस्या और भगवान विष्णु का दिव्य वरदान कि कैसे एक सौतेली माता के कठोर वचनों ने एक बच्चे को एक आम इंसान से एक अचल तारा बना दिया, ध्रुव तारा। बहुत साल पहले राजा उत्तानपाद शासन करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति नम्र, पवित्र और करुणामयी थी, वहीं सुरुचि सुंदर किंतु अभिमानी और ईर्ष्यालु थी। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इस कारण ध्रुव और उसकी माता उपेक्षा झेलते थे। एक दिन छोटा सा ध्रुव खेलते खेलते राज दरबार में आया। उसने देखा पिता उत्तानपाद अपने बेटे उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे हैं। ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। पिता की गोद में मैं भी बैठूंगा। मासूमियत से वह आगे बढ़ा और राजा की गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी एक तेज, कटु आवाज गूंजी, रुको ध्रुव, तुम इस सिंहासन और इस गोद के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव ठिठक गया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सुरुचि ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा, यही तुम्हारा भाग्य है। ध्रुव का नन्हा हृदय टूट गया, किंतु वह चुप रहा, अपनी आंसू छिपाते हुए दरबार से बाहर चला गया। ध्रुव तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। माँ, क्या मैं पिता की गोद के लायक नहीं हूँ? क्या मैं इसीलिए अपमानित हूँ क्योंकि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया हूँ? सुनीति ने धीरज से उसे गले लगाया और बोली, बेटा, मनुष्य का भाग्य किसी रानी की कोख से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। यदि तुम महान बनना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, ईश्वर की शरण। ध्रुव ने आंसू पोंछे और बोला, माँ, मैं ऐसा स्थान प्राप्त करूँगा जिसे कोई भी छीन न सके, जो अमर हो। यही था ध्रुव का संकल्प, एक तारा बनने का पहला कदम। ध्रुव अकेले ही घने जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच, ठंडी हवा के बीच उसका मन बस एक ही दिशा में था, ईश्वर को पाना है, भगवान विष्णु को पाना है। मार्ग में देव ऋषि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, यह रास्ता कठिन है, तुम अभी बहुत छोटे हो। ध्रुव ने हाथ जोड़े और कहा, देव ऋषि, मेरी माँ ने कहा है, भाग्य बदलना है तो भगवान की शरण ही मार्ग है, और सुरुचि माता के वचन, उन्होंने मेरे भीतर आग जलाई है, मैं रुकूंगा नहीं। नारद जी प्रसन्न हुए और उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वे बोले, इस मंत्र का जाप करो, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। ध्रुव ने तप आरंभ किया। पहले वह फल खाकर तप करता रहा, कुछ दिन बाद केवल पत्तों पर रहा, फिर केवल वायु पर, अंत में तन्मय होकर सिर्फ भगवान के ध्यान में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के सिंहासन तक हिलने लगे। इंद्र चिंतित हो गए, देवता व्याकुल हो उठे। सबने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यह बालक अजय तप कर रहा है, इसकी भक्ति का फल स्वयं आप ही दे सकते हैं। अचानक ध्रुव ने देखा, एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। धरती थम गई, हवा शांत हो गई, पेड़ों के पत्ते तक रुक गए और उस दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। ध्रुव ने विस्मय में नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, बताओ तुम क्या मांगते हो। ध्रुव झुक गया और बोला, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी न डोले, जो किसी से छिन न सके, जो अमर हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें प्राप्त होगा सर्वोच्च धाम, ध्रुवलोक, जो ब्रह्मांड में अचल रहेगा। तुम सदैव जग में ध्रुव तारा बनकर चमकोगे। दिव्य आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सबने देखा, ध्रुव में दिव्य तेज आ गया था। राजा उत्तानपाद ने उसे गले लगा लिया। सुरुचि अपने कठोर शब्दों पर पछताई और ध्रुव से क्षमा मांगी। ध्रुव का हृदय बहुत विशाल था, उसने सबको माफ कर दिया। ध्रुव तारा आज भी रात के आकाश में सबसे स्थिर, सबसे चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है। यह केवल एक आकाशीय पिंड नहीं, यह प्रतीक है दृढ़ संकल्प का, अपमान को प्रेरणा में बदलने का, कठिन साधना की शक्ति का और भगवान की अनुकंपा का। सुरुचि के कठोर वचनों ने एक साधारण बालक को अमर बना दिया।